नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों बात उस समय की है जब श्री राम वनवास में थे। रावण ने योजना बनाई कि कैसे सीता जी का हरण करा जाए। उसी योजना के तहत वो अपने मित्र राक्षस मारीच के पास पहुंचे। मारीच जो कि निपुण थे अपनी माया से कोई भी रूप बदलने में, किसी को भी अपने प्रति आकर्षित करने में। योजना के तहत मारीच ने एक स्वर्ण हिरण का रूप बनाया और सीता जी को अपने प्रति आकर्षित कर लिया। सीता जी उसी आकर्षण के तहत उन्होंने श्री राम को कहा कि वो उस हिरण को पाना चाहती हैं। श्री राम ने बार बार उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो श्री राम उस हिरण को पकड़ने उनके पीछे जंगल में चल पड़े। श्री राम हिरण को पकड़ने जंगल में बहुत दूर निकल गए और जब वो क्षण आया जब श्री राम ने उस हिरण को पकड़ लिया तो मारीच ने, उस हिरण ने अपनी माया से श्री राम जैसे स्वर निकाले और सीता जी और लक्ष्मण जी को अपनी मदद के लिए पुकारा। जब सीता जी ने उनके वो स्वर सुने तो बहुत ही विचलित हो गई। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि वो तुरंत जाएं और देखें, ज़रूर श्री राम किसी न किसी मुसीबत में है और उनको आपके सहयोग की ज़रूरत है। लक्ष्मण ने उनको कहा कि जाने से पहले श्री राम ने उनको ये आज्ञा दी थी कि उनको यहीं रह के आपकी रक्षा करनी है, तो वो कैसे जा सकते हैं। सीता जी जब नहीं मानी, उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, ज़रूर उनको कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत है, आपका साथ उनको चाहिए। लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि वो श्री राम है, वो कैसी मुसीबत में आ सकते हैं। बड़े बड़े शूरवीर, बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े पराक्रमी क्षण भर भी श्री राम के सामने नहीं रुक सकते, तो एक हिरण उनका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब सीता जी नहीं मानी तो लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए और जाने से पहले उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा को खींचा। उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण रेखा के इस तरफ रहें, कोई भी इस रेखा को पार कर कर आप तक नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों रेखा के उस तरफ सीता जी थी जो अच्छाई का प्रतीक थी, सद्विचार का प्रतीक थी, और रेखा के दूसरी तरफ रावण थे जो कि गलत विचार का प्रतीक थे, गलत बुराई का प्रतीक थे। दोस्तों वैसे ही अगर हम अपने जीवन की बात करें, जीवन में एक लक्ष्मण रेखा हमारे होती है दोस्तों। एक तरफ उसकी अच्छाई होती है, एक तरफ उसकी बुराई होती है। दोस्तों अच्छाई की अगर हम बात करें तो सद्विचार उस तरफ होते हैं, गुड डीड्स उस तरफ होती हैं, अच्छे एक्शंस उस तरफ होते हैं। और वो सब दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छाई का परिणाम क्या होता है। अच्छाई का परिणाम होता है आपको सफलता मिलती है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आपको अपनों का साथ मिलता है, आपको सफलता मिलती है। और बुराई का परिणाम क्या होता है दोस्तों, आपको जीवन में सब कुछ खोना पड़ता है। गलत विचारों से आप लोग अपने जीवन की सब अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने सब मिलने वाली सफलताओं को खो देते हैं। दोस्तों हम सब दशहरे का पर्व मना रहे हैं। दशहरे को बुराई पे अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। आइए अपने जीवन के अंदर हम लोग एक लक्ष्मण रेखा को खींचें इस दशहरे के पर्व पर और अपने जीवन में भी देखें कि कहाँ कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं, कौन से ऐसे विचार हैं, कौन से ऐसे एक्शन हैं जो हमें अपने प्रति आकर्षित करते हैं। और उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखते हुए अपने आप को एक डिसिप्लिन में, अपने आप को कंट्रोल में रखने का प्रयास करें कि हमें उस रेखा को पार नहीं करना है, हमें बुराई की तरफ नहीं आगे बढ़ना है, उससे नहीं आकर्षित होना है, बल्कि हमें अच्छाई की तरफ आगे बढ़ना है, अच्छे एक्शन करने हैं, गुड डीड्स करनी है, महिलाओं का सम्मान करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जीवन के अंदर हैप्पीनेस को कैसे अचीव करा जाए, कैसे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पाने के लिए आपके एफर्ट्स हों, कैसे एक रियल हेल्थ और वेल्थ को जीवन में आप पहचानें और उनकी तरफ आगे बढ़ें। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान करते हुए अगर हम अपने जीवन में कार्य करेंगे तो हम अपने जीवन की सब बुराइयों को दरकिनार करके, उनको हरा के अपने जीवन में भी हम अच्छाई को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों इन्हीं सब संदेश और प्रेरणा के साथ आप सबको इस दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से ये दशहरा, ये पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुख, समृद्धि, खुशियां, अच्छी सेहत लेके आए। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।